दोस्तों, यदि अपने वास्तविक क्षमताओं को परखना है तो लाइफ में रिस्क लेना शुरू कर दो। अगर जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर की क्षमता क्या है, हम किस काबिल हैं, तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, ये प्रदीप स्टडी अड्डा आपका है, ना कि हमारा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि लासा और मासा है। अपवर्तक समापवर्तक बहुत कुछ इसमें है। आज हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इसके फार्मूले क्या हैं, इसके फार्मूले कैसे यूज होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा और मासा। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तक और समापवर्तक कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 8 का अपवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो 8 का अपवर्तक होता है 8, 16, 24। ठीक है, जो संख्याएं 8 से कटती हैं वही 8 का अपवर्तक होता है। ठीक है, और जो समापवर्तक होता है, अपवर्तक में जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती हैं। अब उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्याएं कैसे होती हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मान लो हम बात करते हैं सबसे पहले समापवर्तक की। ठीक है, अपवर्तक की बात करने से पहले हम लोग अगर मान लो पूछ ले कि 7 का अपवर्तक ठीक, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 7 का अपवर्त क्या होगा। ठीक है, तो 7 का अपवर्त जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 7, 14, 21, 28। ठीक है, ऐसे आपका बढ़ता हुआ जाएगा। जितनी संख्या 8 से कटेंगी उतनी वही संख्या 8 का अपवर्तक होगा। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ ले 4 का अपवर्तक क्या होगा, 3 का अपवर्तक क्या होगा, तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं एक और अपवर्तक। अगर मान लो पूछ ले यहाँ पर ये था आपका 7 का अपवर्त। ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया आपका 3 का अपवर्त क्या होगा, 3 का अपवर्त क्या होगा। ठीक है, तुमने आपको बताया कि जिस संख्याएं से जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाए वही संख्या उसका अपवर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3 का अपवर्त क्या होगा। देखिए इसका हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, 3, 6, 9, 18, 15 और क्या होगा 21। ठीक है, तो जो संख्याएं 3 से कटती रहेंगी वही संख्या है उस संख्या का अपवर्तक होगा। तो ये था अपवर्त, ये था आपका 9 का अपवर्त। अब हम सबको याद करना है समापवर्त। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए 7 का अपवर्त में 21 है और जो आपका 3 का अपवर्त है इसमें भी आपका 21 है। तो 21, 21 आपका दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो आपका समापवर्त होगा वो हो जाएगा आपका 21 यानी 21। ठीक है, क्योंकि 21 आपका दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7 का अपवर्त, हो जाएगा आपका 3 का अपवर्त। और समापवर्त वही संख्या होती है जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ होती हैं। वही संख्या इसमें भी हो वही संख्या इसमें भी हो। ठीक है, तो वही संख्या हो जाएगा आपका समापवर्त। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लासा मासा यानी एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम दो प्रकार से होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। ठीक है, एक होता है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि हो जाएगा आपका। ठीक, और एक आपका हो जाएगा भाग विधि। लासा हम लोग दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक हो जाएगा आपका गुणनखंड विधि, एक हो जाएगा आपका भाग विधि। और जो मासा होता है वो मासा आपका हमेशा होता है भाग विधि में। भाग विधि में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक,
भाग विधि में होता है। अब गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है, गुणनखंड विधि हम लोग कैसे निकालते हैं और भाग विधि हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि और फिर देखते हैं हम लोग भाग विधि। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 8 और 24, ठीक, 8 और 24 का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा 8 और 24 का हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे एलसीएम। सबसे छोटी संख्याओं से हम लोग इसमें भाग देंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, 2, 2 चौक 8, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 कन्नम 3, तो ये आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बताइए आप लोग कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 यानी 24, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा 24। अगर आप 8 और 24 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे एलसीएम तो आपका इसका आएगा 24। और भाग विधि कैसे होता है, आइए हम लोग वो भी देखते हैं। जो भाग विधि से होता है हम लोग भाग करते हैं, ठीक है, 8 और 24, 8 त्रिक 24, ठीक है, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपसे पूछता है भाग विधि से तो इसमें आपका आएगा आंसर 8, ठीक, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ओके दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया है, देखिए 8 और 24 का हमने एलसीएम निकाला गुणनखंड विधि से, उसके बाद हमने 8 और 24 का हमने एलसीएम निकाला भाग विधि से। इसके और भी टाइप हैं, जैसे कि आपसे 24 का पूछ सकता है, 25 का पूछ सकता है, 26 का पूछ सकता है, 100, 120 कुछ भी आपका इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। तो हम सब का ये था एलसीएम। अगर हम लोग बात करें एचसीएम का यानी भाग विधि, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 4, 6 और 8, ठीक, 4, 6, 8 का एचसीएम निकालना है भाग विधि से, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपल है। जो सबसे छोटी संख्या है उसी संख्या से हम लोग भाग देंगे इन दोनों संख्याओं में। 4 छोटी है तो 4 भागे 6, 4 का नाम 4, यहाँ पे कितना बचा आपका, 2 बचा, 2 दूनी 4, यह आपका 4 हो गया कैंसिल। यहाँ पे आपका क्या बचा, 2, ठीक है, 2 यहाँ पे आपकी सबसे छोटी संख्या है, 2 से हम लोग भाग देंगे 8 में, 2 चौक 8, ठीक, तो 8 से 8 कैंसिल, आपका आ गया 2 आंसर। यह आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग एलसीएम और एचसीएम भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दोस्तों पढ़ने का मज़ा कब आता है, जब माहौल बन जाए कि हाँ हम लोग अपने कॉलेज के अपने क्लासरूम में हैं। तो आप लोग समझो कि आप लोग अपने कॉलेज के क्लासरूम में हैं और हम यहाँ पर आपको मार्कर से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हमने भी देखा एलसीएम और एचसीएम, इसके कई फार्मूले भी हैं, 4-5 फार्मूले भी हैं और फार्मूले से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एग्ज़ाम में। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके फार्मूले कैसे यूज होते हैं और किस तरह हम लोग फार्मूले से क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों ये आपके 4 फार्मूले हैं। पहली संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या, लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, और मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ये जो 4 फार्मूले हैं आपको याद नहीं करने हैं, आपको क्या याद करना है, बस केवल ये एक लाइन, ठीक है, 1 2 3 4 एक लाइन से आप ये चारों फार्मूले, ठीक है, आपको
आ जाएंगे। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा गुणे लासा। ठीक है, आपको बस केवल याद करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा गुणे लासा। अगर मान लो आपसे पूछता है पहली संख्या, तो ये वाला अंक आपका जो ठीक है आपका दूसरी संख्या है, ये आपका जाएगा इसके नीचे, आपका ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आपसे पूछता है कि दूसरी संख्या बराबर, तो आपको बस केवल जो ठीक है फर्स्ट वाली संख्या है इसको आपको लाना है इसके नीचे, तो आपको ये वाला आपका फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आपका लासा पूछे या फिर मासा पूछे, तो आप एक ही लाइन से आपके ठीक है चारों फार्मूले आपके बन सकते हैं। और जो लासा और मासा ज्ञात करने के लिए आते हैं गुणनखंड विधि, भाग विधि, वो तो अलग है। एक आता है भिन्न। ठीक है, भिन्न में जैसे मान लो आपको दिया रहेगा 1/5 गुणे 1/6 गुणे 1/8, इसका लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, कभी कभी आता है भिन्न में, कभी कभी आता है वैसे जनरल ही, लेकिन जो भिन्न में आते हैं उसका भी एक फार्मूला होता है। आइए हम लोग वो भी आज देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं भिन्न के कि भिन्न के लासा और मासा ज्ञात करना है, तो इसके बस केवल दो ही फार्मूले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भिन्नों का लासा क्या होगा, ठीक है, मान लो आपसे पूछा कि 1/4 गुणे 1/8, ठीक है, 1/4 और 1/8 का लासा क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ये ज्ञात करना हो, तो इसमें क्या होता है, देखिए भिन्न का लासा, अगर मान लो आपसे पूछता है लासा, तो जो अंश वाला है, ठीक है, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं हम लोग 7 और 4, अब ठीक रहेगा। 4/4 गुणे 7/8, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि इसका लासा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अंश का लासा और हर का मासा। अगर आपसे पूछ ले कि भिन्न का मासा क्या होगा, तो अंश का मासा और हर का लासा, जो सबसे पहले पूछेगा वही सबसे पहले निकलेगा। आप बस केवल इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले पूछेगा वही सबसे पहले निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भिन्न का लासा, तो आप लोग पहले निकालिएगा लासा, उसके बाद मासा। यहाँ से पूछा गया है कि भिन्न का मासा क्या होगा, तो सबसे पहले मासा निकालना है अंश का, उसके बाद हर का निकालना है लासा। ठीक है, तो इसके बस केवल दो ही फार्मूले थे, और 4 2 6, इसमें बस केवल आपके 6 फार्मूले हैं। आपको 6 फार्मूले याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, ताकि किसी भी टाइप का किसी भी तरीके से उल्टा सीधा कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे, और इस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लेकिन नहीं, ठीक है, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करना। ठीक है, तो बस मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।